आप सुन रहे हैं कहानी बॉयफ्रेंड का मर्डर। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के चलते संजना को ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो जाती है और वह जल्दी जल्दी में अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ ही देर बाद संजना एक सुनसान सड़क से गुजरती है और वहां आकर अचानक ही उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। वह स्कूटी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होती। घना अंधेरा, गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को डरावना बनाती जिंगुरों की आवाजें। अपने आसपास के इस माहौल से संजना बहुत घबरा जाती है और फिर डर से कांपते हुए अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाती है। रोहित कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ हो संजना? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं घर आ रही थी तो यहाँ इस सुनसान सी जगह पर आकर मेरी स्कूटी खराब हो गई है। जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, बस अपने चारों ओर देखकर कोई पहचान बता दो कि तुम कहाँ हो, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। रोहित के कहने पर संजना अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखती है तो उसे कुछ ही दूर पर सिटी पार्क का मेन गेट नजर आता है। वहाँ एक पोल पर बिजली का बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में पार्क का नाम साफ साफ पढ़ा जा रहा था। रोहित, मैं सिटी पार्क के मेन गेट के पास हूँ, तुम जल्दी वहाँ जाओ प्लीज। तुम चिंता मत करो संजना, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। रोहित से फोन पर बात होने के बाद संजना अपनी खराब स्कूटी को खींचते हुए सिटी पार्क तक आती है और स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा करके डरते डरते एक बेंच पर बैठ जाती है। मगर उसके बेंच पर बैठते ही अचानक से बिजली चली जाती है और फिर उसे लगता है कि कोई दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। इसी कारण वो बहुत अधिक घबरा जाती है और चीख उठती है, बचाओ बचाओ, भूत मुझे मार देगा। रोहित, कहाँ हो तुम? मुझे भूत से बचाओ। इस तरह चीखते चिल्लाते संजना बेंच पर दुबक जाती है और अपना मुंह घुटनों के बीच छिपाकर बैठ जाती है। मगर इतने में ही उसे रोहित की आवाज सुनाई पड़ जाती है। अरे ये तो मैं हूँ संजना, तुम डर क्यों गई? रोहित की आवाज सुनकर संजना की जान में जान आ जाती है और वह रोहित से लिपट जाती है। रोहित, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम नहीं आते ना तो मेरी जान ही निकल जाती, समझे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी जान नहीं निकल सकती। मैं तो मरकर भी तुम्हें कुछ न होने दूंगा, समझी? मानती हूँ बाबा तुम्हारे प्यार को मैं, पर तुम पैदल क्यों आए? बाइक नहीं ला सकते थे? बाइक घर पर थी नहीं और तुम बहुत डर गई थी, इसलिए पैदल चलाया। क्या ठीक नहीं किया? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। इस तरह कुछ देर बातें करते रहने के बाद रोहित संजना को अपने साथ लेकर पैदल ही उसके घर की तरफ चल पड़ता है। दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी संजना की माँ का फोन आ जाता है। कहाँ हो बेटी? आज तो बहुत देर कर दी ऑफिस से आने में। माँ, रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई, पर आप चिंता ना करें, रोहित मेरे साथ है और हम दोनों घर पर आ रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। माँ से बात करने के बाद संजना और रोहित फिर से पैदल चलने लगते हैं और तभी उनके पीछे से एक गाड़ी आती है और हॉर्न का शोर करते हुए उनके पास आकर रुक जाती है। गाड़ी को इस तरह अपने पास रुकते देखकर संजना किसी अनजाने भय से घबरा जाती है और रोहित से चिपक कर खड़ी हो जाती है। इस गाड़ी में 3 हट्टे कट्टे बदमाश सवार होते हैं और तीनों ही संजना को बुरी नजर से देखते हैं। अबे सालो, लड़की तो पटाखा है, आज की महफिल को रंगीन कर देगी। बोलो क्या बोलते हो? लड़की पर बुरी नजर मत डालना, आंखें फोड़ दूंगा तेरी। उस्ताद, कबूतर तो बहुत गर्मी दिखा रहा है, पहले इसको ठंडा कर दूं क्या? लड़की को तो बाद में देख लेंगे। जो भी करना है जल्दी से कर डाल। उस्ताद के इतना कहते ही वह बदमाश गाड़ी से नीचे उतरकर रोहित से भिड़ जाता है। रोहित उस युवक पर भारी पड़ता दिखता है तो तीसरे वाला बदमाश गाड़ी से नीचे उतरकर पीछे से रोहित पर चाकू से वार कर देता है। इस तरह वह रोहित को कई बार चाकू मारता है और रोहित खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है।
रोहित, रोहित क्या हुआ तुम्हें? उठो रोहित। टपका दिया मैंने तेरे रोहित को, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, समझी? अब तो तू हमारे साथ चल कबूतरी, तेरा रोहित कभी नहीं उठने वाला। इस तरह रोहित का मर्डर करके वो तीनों बदमाश संजना को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा ले जाते हैं और फिर उसे जंगल के एक पुराने मकान में लेकर आते हैं। वहां आने के बाद वे तीनों संजना के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और संजना चीखने चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस बदमाशों से बचाओ। संजना के चीखने के साथ ही वहां एक अन्य गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक युवक बाहर आता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि यह बदमाशों के छक्के ही छोड़ा देता है। वो तीनों बदमाशों को पटक पटक कर मारता है और इस तरह उनका जान बचाना मुश्किल हो जाता है। यह युवक वास्तव में रोहित की आत्मा थी, जो संजना को बचाने के लिए वहां रूप बदल कर आई थी। बदमाशों के उस्ताद को रोहित अपना असली रूप यानी खून से सना चेहरा दिखाता है। फिर वह रोहित के पैर पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, हमें माफ कर दे भाई, हमसे भूल हो गई जो हमने इस लड़की को छूने की कोशिश की। उस बदमाश के इस तरह गिड़गिड़ाने पर भी जब वह युवक उसकी पिटाई करने से बाज नहीं आता तो वह बदमाश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और अपने अन्य दोनों साथियों को भी भागने के लिए कहता है। अबे सालो भागो, अपनी जान बचानी हो तो भाग लो, ये तो आफत बनकर आ गया। उसके बाद वे तीनों बदमाश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और संजना सहमी हुई सी वहीं खड़ी रह जाती है। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। उसके कहने पर संजना गाड़ी में बैठ जाती है और फिर गाड़ी सीधी संजना के घर के पास आकर रुकती है। लीजिए, आपका घर आ गया है, अब आप गाड़ी से उतरकर अपने घर जाइए। पर आपको मेरा घर कैसे पता? कौन है आप? संजना द्वारा यह सवाल करने के साथ ही उस युवक में रोहित दिखाई देता है, जिसे देखते ही संजना चिल्ला उठती है और साथ ही सारा सच भी समझ जाती है। रोहित तुम?